श्यामपुर गांव, जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों को चूमती थीं और हर घर में परिवार की हंसी गूंजती थी। लेकिन रामू के घर में आज एक नया मेहमान आया था, उसकी नई नवेली पत्नी सुमन। सुमन पास के गांव से ब्याह कर आई थी। अनाथ होने के कारण उसके पास न कोई मायका था न कोई सहारा। उसकी सुंदरता, सादगी और विनम्रता ने गांव वालों का दिल जीत लिया था। लेकिन घर में उसका स्वागत कुछ और ही था। अरे कांता, ये तो कोई स्वर्ग की अप्सरा लाई है। सुमन को देखो, ऐसा रंग रूप, ऐसी सादगी, मानो लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे आंगन में उतर आई हो। हाँ, और कितनी विनम्र है, बोलती है तो लगता है जैसे मधुर संगीत बज रहा हो। रामू तो सचमुच भाग्यशाली है। और कांता, अब तो तुम्हें भी चैन की सांस मिलेगी न? हाँ, बहुत अच्छी है। अब तुम लोग भी जाओ, मुझे घर का काम देखना है। सुमन को भी तो कुछ सिखाना पढ़ाना है। अरे हम फिर आएंगे सुमन को देखने, ऐसी बहू बार बार नहीं मिलती। लेकिन कांता और राधा के दिल में सुमन की तारीफें सुनकर आग लग रही थी। उनके लिए सुमन कोई बहू नहीं, बल्कि एक ऐसी नौकरानी थी। ये गांव वालों को और कोई काम नहीं है, बस सुमन की तारीफें करते रहते हैं। अरे क्या देख लिया इसमें, साधारण सी लड़की, अनाथ, बिना दहेज के। मैंने तो रामू के लिए सोचा था कि कोई धनवान घर की लड़की लाएंगे, लेकिन ये तो सिर पर सवार हो गई। माँ, अच्छा हुआ जो ये अनाथ है, ना मायका है ना कोई ठिकाना। जो कहो वो करेगी, हमें तो बस इसे काम में लगाए रखना है। देखो, जैसे ही रामू बाहर जाता है, ये हमारी गुलाम बन जाती है। हाँ, सही कह रही है। चल आज इसे और काम देते हैं, देखते हैं कितना सब्र है इसकी तथाकथित सादगी में। सुमन दिन रात काम करती, लेकिन उसे कभी प्यार या सम्मान नहीं मिला। कांता और राधा हर छोटी बात पर उसे ताने मारती और रामू अपनी माँ और बहन के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। सुमन, ये क्या, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ? दिन भर क्या करती रहती हो? रामू को देर हो रही है और तू यहाँ टहल रही है। जल्दी थाली परोस, नहीं तो आज तेरा बुरा हाल करूंगी। माँ जी, खाना तैयार है, बस सब्जी छौंक रही थी। मैं अभी थाली परोस देती हूँ। अरे वाह सुमन रानी, कितना समय लगता है तुझे 2 रोटियां बनाने में। क्या महल में खाना बनाती थी पहले? नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। मैंने सब जल्दी करने की कोशिश की, बस थोड़ा समय लग गया। कोशिश तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, तुझे तो बस बहाने बनाने आते हैं। चल थाली ले जा रामू के लिए, और हाँ, आज रात को बर्तन भी मांज देना। सुबह मैं गंदे बर्तन नहीं देखना चाहती। जी माँ जी। सुमन, तू इतनी देर से काम कर रही है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। जी ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। अरे रामू, तू खाना खा रहा है या उससे गप्पे मार रहा है? सुमन, तू यहाँ क्या कर रही है? जाकर बाकी काम निपटा। सुमन का दिल रोता था, लेकिन वो चुप रहती। उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो रामू उसका साथ नहीं देगा। रामू की कमजोरी थी कि वो अपनी माँ और बहन की बातों में आ जाता था। लेकिन सुमन के सब्र की भी एक सीमा थी। एक दिन कांता ने ऐसी मांग रखी जिसने सुमन को पूरी तरह तोड़ दिया। सुमन सुन, आज मेरे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। 30 से 35 लोग होंगे। मैंने गांव में सबको बुलाया है ताकि वो देखें कि मेरे घर में कितना रौब है। दोपहर 12 बजे तक सारा खाना तैयार होना चाहिए। 5 तरह की सब्जियां, दाल, चावल, पूरी और मिठाई भी, समझी? माँ जी, इतने लोगों का खाना, और वो भी सिर्फ 2 घंटे में?
ये तो बहुत मुश्किल है, और मैं अकेले कैसे बाढ़ाऊं माँ जी? अरे अरे देखो तो सुमन रानी को मुश्किल लग रही है। क्या तुझे लगता है तू कोई रानी है जो बस आराम करेगी? माँ मैं कहती हूँ इसे सबक सिखाओ। ये तो अब जवाब देने लगे हैं। जवाब देती है? सुमन, तुझे शर्म नहीं आती? अनाथ होकर भी इतनी हिम्मत? तू हमारे घर में आई है। माँ जी, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन इतना काम अकेले। कोशिश नहीं करना है। अगर खाना समय पर तैयार नहीं हुआ तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। राधा, जरा वो लकड़ी लाओ, आज इसकी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। सुमन का दिल टूट गया। वो घर से भागकर पास की नदी के किनारे चली गई। वहां अकेले में वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी पुकार इतनी सच्ची थी कि स्वयं नदी की देवी ने उसकी आवाज सुन ली। बेटी, तुम इतनी सुंदर और सच्ची आत्मा हो, फिर भी इतनी दुखी क्यों? मैं नदी की देवी हूँ। अपनी पीड़ा मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। माता, मैं बहुत अभागी हूँ। मेरे माँ बाप मुझे बचपन में छोड़ गए। मैंने सोचा था कि ससुराल में मुझे परिवार मिलेगा, प्यार मिलेगा, लेकिन यहाँ तो मुझे हर पल अपमान मिलता है। मेरी सास और ननद मुझे नौकरानी समझती हैं। मैं सुबह से रात तक काम करती हूँ, फिर भी उन्हें मुझ में कोई अच्छाई नहीं दिखती। मैं थक गई हूँ माता, मुझे इस जीवन से मुक्ति चाहिए। बेटी, तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारी पीड़ा ने मुझे पुकारा है। आज से तुम्हारे आंसुओं में मेरी शक्ति होगी। जो भी तुम्हें रुलाएगा मेरे जल में बह जाएगा। जाओ, अब तुम्हें कोई दुख नहीं दे पाएगा। लेकिन याद रखना, ये शक्ति तुम्हें सावधानी से इस्तेमाल करनी होगी। सुमन को नया विश्वास मिला। वो घर लौट आई, लेकिन कांता और राधा को उसका गायब होना और फिर लौटना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो और गुस्सा हो गई। अरे, ये महारानी कहाँ चली गई थी? नदी के किनारे? घर की बहू को तुलसी पूजन करना चाहिए, और ये नदी किनारे घूम रही थी। तुझे शर्म नहीं आती? माँ, मुझे तो लगता है इसे कोई जादू टोना आता है। जरूर कोई गड़बड़ है। देखो कितनी शांति से वापस आई है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माँ जी, मुझे कुछ देर अकेले रहना था। मैं वहां प्रार्थना करने गई थी। अब मैं ठीक हूँ। प्रार्थना करने गई थी? तू मुझे मूर्ख समझती है? अब तुझे सजा मिलेगी। राधा, वो लकड़ी लाओ, आज मैं इसे सबक सिखाती हूँ। माँ जी, आप जो चाहें वो कीजिए, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। जैसे ही सुमन के आंसू जमीन पर गिरे, एक चमत्कार हुआ। घर में पानी उमड़ने लगा, जैसे कोई बाढ़ आ गई हो। कांता और राधा डर के मारे चिल्लाने लगी। पानी उनके घुटनों तक पहुंच गया और वो समझ नहीं पा रही थीं कि ये सब कैसे हो रहा है। अरे, ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ! ये पानी कहाँ से आ रहा है? सुमन, तूने क्या किया? ये जादू है सुमन। सुमन ने जरूर कुछ किया है। बचाओ, मैं डूब रही हूँ। तभी रामू घर लौटा और ये सब देखकर स्तब्ध रह गया। वो सुमन के पास दौड़ा और सारी बात जानने की कोशिश की। सुमन, ये सब क्या हो रहा है? मेरी माँ और बहन पानी में डूब रही है। तूने कुछ किया है क्या? रामू, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन माँ जी और दीदी ने मुझे हर दिन सताया। मैं सुबह से रात तक काम करती हूँ, फिर भी मुझे ताने और अपमान मिलते हैं। आज मैं टूट गई थी और नदी के किनारे रो रही थी। तभी नदी की देवी ने मुझे दर्शन दिए और वरदान दिया कि मेरे आंसुओं में उनकी शक्ति होगी। ये सब उसी का परिणाम है। सुमन, तू कह रही है कि मेरी माँ और बहन को ये सजा मिल रही है।
ये कैसे हो सकता है? तू मुझे सच बता। रामू, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कभी नहीं चाहा कि किसी को तकलीफ हो, लेकिन माँ जी और दीदी ने मुझे हर दिन रुलाया। मैं चुप रही क्योंकि मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन आज मेरे आंसू रुक नहीं पाए। रामू को सुमन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ और बहन की हालत देखी। वो समझ गया कि सुमन सच कह रही है। उसने कांता और राधा को समझाया कि अगर वो सुमन से माफी मांग ले तो शायद नदी देवी का श्राप हट जाए। सुमन मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत सताया। मुझे जलन होती थी क्योंकि गांव वाले तेरी तारीफ करते थे। मैंने तुझे कभी बहू नहीं, नौकरानी समझा। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे इस पानी से बचा ले। मैं वादा करती हूँ, अब मैं तुझे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। सुमन, मैंने भी तुझे बहुत गलत बोला। मुझे तेरी सादगी और मेहनत में ईर्ष्याएं होती थी। मैंने सोचा तुझे नीचा दिखाकर मैं खुद को बड़ा साबित करूंगी, लेकिन मैं गलत थी। मुझे माफ कर दे सुमन, मैं अब तेरा दिल नहीं दुखाऊंगी। माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं। मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना, भले ही आपने मुझे कभी प्यार नहीं दिया। और दीदी, आप मेरी बड़ी बहन हैं। मैंने आपसे हमेशा प्यार और सम्मान की उम्मीद की। मैं आपको माफ करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी को तकलीफ हो। सुमन की माफी से नदी का पानी गायब हो गया। कांता और राधा को अपनी गलती का गहरा पछतावा था। रामू ने सुमन को गले लगाया और वादा किया कि वो हमेशा उसका साथ देगा। सुमन, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैं अपनी माँ और बहन की बातों में अंधा हो गया था, लेकिन अब मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे लिए लक्ष्मी है और मैं तुझे हमेशा खुश रखूंगा। रामू, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। मैंने हमेशा यही चाहा कि हमारा परिवार एकजुट हो। अब सब ठीक हो जाएगा। और इस तरह सुमन की सच्चाई, धैर्य और नदी देवी के आशीर्वाद ने उसका जीवन बदल दिया। श्यामपुर गांव में अब सुमन को सब सम्मान देते थे। कांता और राधा ने उसे अपनी बेटी और बहन की तरह अपनाया। रामू ने सुमन के लिए एक नया जीवन शुरू किया और उनका परिवार एक सच्चा, खुशहाल परिवार बन गया।